बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमादत शुअनुत-तुल्लाब जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव के इशराफ में चलने वाला सिलसिला तालीमी व तरबियती दुरूस की आज मैं आप हजरात के सामने 12वीं किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा मौजू है कि हम अपने अंदर तब्दीली कैसे और कहाँ से लाएं। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने रहमत कलाम दी है फ़ज़ीलतुल शेख मंजूर साक़िब तैमी हफ़िज़हुल्लाह को। मैं शेख का शुक्रगुज़ार हूँ कि शेख ने अपने कीमती पंद और नसाए से हमारे सामईन को इस्तिफ़ादे का मौका दिया। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला शेख के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। आइए सुनते हैं शेख के मखसूस लब व लहजे में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। मुहतरम नाज़रीन, हम जिस दुनिया में रहते हैं और जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ का हर फर्द ये महसूस करता होगा कि हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बहुत सारी तबाहकारियाँ हैं। हमारे अखलाक सही नहीं हैं, हमारे मामलात सही नहीं हैं। जो हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर आयद किया है उन हुकूक की अदायगी में हम कोता है। अल्लाह के हुकूक को सही से अदा नहीं करते हैं, लोगों के हुकूक को सही से अदा नहीं करते हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ जैसा मामला करना चाहिए वैसा नहीं करता है। एक मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ जैसा मामला करना चाहिए वो मामला नहीं करता है। हमारे अंदर अदम बर्दाश्त की सिफत पाई जाती है, बर्दाश्त करने का मलका तकरीबन ख़त्म हो रहा है। हम एक दूसरे के दर्द में शरीक होने के बजाय बस अपनी जिंदगी में मस्त और मगन हैं। एक दूसरे का ख्याल रखने के बजाय अपने आप में मगन हैं। अल-मुख्तसर के एक मुसलमान के अंदर जो खूबियां होनी चाहिए थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब के अंदर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों के अंदर मुसलमान का जो अखलाक बयान किया है, उनकी आदतें जो बयान किया है, वो अखलाक हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, वो आदतें हमारे अंदर नहीं पाई जाती हैं। जिसका नतीजा है कि आज आलमी पैमाने पर, मुल्की पैमाने पर हम मुसलमान बहसियत उम्मत के अपना मकाम खो रहे हैं, बल्कि खो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में हर बाशऊर फर्द जो अपने दिल में दूसरों का और अपनी कौम और मिल्लत का दर्द रखता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसके ज़हन और दिमाग में ये सवाल बार बार उभरता है कि फिर हम अपनी हालत को कैसे बदलें, अपने मामलात को कैसे दुरुस्त करें। और ये फिक्र होनी चाहिए, हर फर्द को होनी चाहिए कि जब हमारे मामलात के बिगड़ने की वजह से, हमारे अखलाक और किरदार के खराब होने की वजह से आज हम आलमी पैमाने पर और मुल्की पैमाने पर बहुत सारी परेशानियों को सामना कर रहे हैं, हमें अपने हालात को बदलना चाहिए, अपनी आदतों को बदलना चाहिए। और अल्लाह तबारक तआला भी फरमाता है इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने आप को ना बदले, जब तक कि वो खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो। हमारे वतन अजीज के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा अपनी मजलिसों में और अपनी तकरीरों में एक बात कहा करते थे कि हम अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकते, अलबत्ता हम अपनी आदतों को बदल सकते। जब हमारी आदतें बदल जाएंगी तो ऑटोमेटिक हमारा मुस्तकबिल बदल जाएगा। तो मेरे भाइयों, लेकिन सवाल पैदा होता है
कि फिर हम अपने हालात को कैसे बदलें, अपने मामलात को कैसे बदलें, अपनी आदतों को कैसे बदलें, या दूसरे लफ्जों में कि हम अपनी आदतों को बदलना कहां से शुरू करें, हम अपनी आदतों को बदलने की शुरुआत कहां से करें। इस एक बेहद अहम सवाल का एक गलत जवाब हमारे ज़हन और दिमाग में हमेशा गर्दिश करता है कि जब इस तरह के सवालात किए जाते हैं और जब इस तरह का सवाल उठाया जाता है तो हर फर्द यही कहता है कि हमें अपने मुआशरे के लोगों को बदलना होगा, अपने मातहत काम करने वाले लोगों को बदलना होगा। अगर कोई किसी इदारे का सरबराह है, उसका मालिक है, तो फिर उस पर जरूरी बनता है, उस पर फर्ज बनता है कि वो उस इदारे में काम करने वाले लोगों को बदले। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि इन सब लोगों से पहले एक और फर्द है जिसको सबसे पहले बदलने की जरूरत है, और आपको पता है वो कौन है? वो हमारी जात है, हम खुद हैं। मेरे भाइयों, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी जात में तब्दीली नहीं लाएंगे, हम कभी दूसरों को नहीं बदल सकते, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि लोग उसी की बात मानते हैं जिसको अपना रोल मॉडल समझते हैं, और हम रोल मॉडल उसी वक्त बनेंगे जब हम अपनी इस्लाह खुद करें और अपनी इस्लाह करने के बाद दूसरों की इस्लाह के बारे में सोचें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जिन पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सख्त नापसंद है तुम्हारी ऐसी बातें करना जिन पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। लिहाजा अगर हम संजीदा हैं कि हम मुसलमानों को बहैसियत उम्मत के अपना मकाम हासिल करना है, अपना मकाम हासिल करना है, जिस मकाम को हमने खो दिया है, तो हमें अपनी कौम को बदलना होगा, अपनी कौम के हालात को बदलना होगा, अपने मुआशरे के लोगों को बदलना होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि अपनी कौम को बदले, अपने मुआशरे में बसने वाले लोगों को बदले, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने आप को बदलना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी। और जिस दिन हम अपने आप को बदलने जाएंगे तो पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं, पूरी कौम को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए कि जब हमारी इस्लाह हो जाएगी, हमारे अंदर तब्दीली आ जाएगी, तो सबसे पहले हम अपने अहलो अयाल को बदलेंगे। हमारे अहलो अयाल जो हमसे सबसे करीबी हैं वो हमसे मुतासिर होंगे, और जब वो हमसे मुतासिर होंगे और वो लोग हमें अपना रोल मॉडल बना लेंगे, तो वो खुद बदल जाएंगे। और इस तरह से हम अपने घर को एक मिसाली घर बना देंगे। और जब हमारा घर मिसाली घर बन जाएगा तो फिर हमारे पड़ोसी हमसे मुतासिर होंगे, वो अपनी इस्लाह करेंगे। जब हमारे पड़ोसी सुधर जाएंगे, उनके हालात बदल जाएंगे, तो फिर हम अपने मोहल्ले को बदल लेंगे। हमारा मोहल्ला जब बदल जाएगा और हमारे मोहल्ले की इस्लाह हो जाएगी, हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोगों की इस्लाह हो जाएगी, तो हम पूरे गांव को बदल सकते हैं। गांव के बदलने से दूसरा गांव बदलेगा। इस तरह से हम आगे अंदर से बाहर की तरफ जाते रहेंगे। अपनी जात से शुरू करके हम शुरू करेंगे और फिर दूसरों को हम बदलते रहेंगे, यहां तक कि हम पूरे मुल्क को बदल सकते हैं, पूरी कौम को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन फिर यहां एक सवाल पैदा होता है कि हम जब अपनी इस्लाह करना है, जब हमें अपनी इस्लाह करना है, तो कहां से हम अपनी इस्लाह शुरू करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस सवाल का जवाब मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में दूंगा। लिहाजा मैं आप तमाम नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि आप मेरी आइंदा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।